राठौर शर्मा, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मूड ऑफ इंडिया 2019 में। आज हम यहाँ मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में। एक तरह से इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि यहाँ से अगर सांसद की बात की जाए तो यहाँ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बराबर मौका दिया है यहाँ की जनता की समस्याओं को सुनने का और उनका समाधान निकालने का। लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव में जनता किसके साथ है, किन समस्याओं को लेकर उसका समाधान निकला है और किस पार्टी के साथ इस बार वो वोट बैंक करती नजर आएगी, देखेंगे इस खास कार्यक्रम में मूड ऑफ इंडिया 2019। शुरुआत करते हैं कृष्णा नगर से। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और दिल्ली में 12 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होगी। ऐसे में कृष्णा नगर की जनता क्या चाहती है? पूर्वी दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका है कृष्णा नगर। बड़ी मार्केट्स हैं, सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मुझे हो गई 14 साल यहाँ। 14 साल। यहाँ पर विकास की बयार, बदलाव कितना आप देखा है? यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल इतनी गंदगी है, कोई सफाई का नाम नहीं। कोई भी पार्टी आती है यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है। वैसे यहाँ की मेन क्या समस्याएं हैं? यहाँ कूड़ा करकट गंदगी, कोई व्यवस्था नहीं है किसी चीज की। ट्रैफिक ज्यादा है, बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। मल्टी लेवल पार्किंग की तो कई बार बातें भी यहाँ पर की गई है कि इस ट्रैफिक तो है अभी, पर अभी चालू नहीं हुई वो। अच्छा, उसका उद्घाटन हो चुका है। हाँ। पर अभी पब्लिक के लिए चालू नहीं हुई। लगा कि वो उद्घाटन चुनावी उद्घाटन है इसीलिए लगता तो है वो चुनावी उद्घाटन ही है, जब चालू ही नहीं की गई पार्किंग। 1-1.5 महीना हो गया उसको। क्योंकि हमने लास्ट में देखा कि पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर उद्घाटन हुए हैं। हम बिल्कुल वो चुनावी वही है, उद्घाटन ही है। तो ये ट्रैफिक जाम की समस्या अब कुछ सालों में बढ़ी है या आप शुरू से देख ही रहे हैं? कितने सालों से पहले आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को तो 40 साल हो गए यहाँ रहते। 40 साल। अच्छा। ट्रैफिक जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो समस्या तो रोड छोटी है, ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, नई नई गाड़ियां आती जा रही हैं, तो ट्रैफिक की समस्या तो है ही है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार की सरकार को आप मुद्दों पर चुनाव करेंगे उनका, या लहर आपका जो प्रतिनिधि होगा उसके नाम पर, चेहरे पे, या लहर पर ही चल रही है? क्योंकि अब सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं सिर्फ एक मोदी को हराने के लिए। और इस बार इलेक्शन में कोई मुद्दा तो है ही नहीं, सिर्फ मोदी बनाम आल पार्टीज है, और तो कोई वो है ही नहीं, मुद्दा तो है ही नहीं कोई। आपको क्या लगता है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी यही दिख रही है कि यहाँ जाम बहुत रहता है इस एरिया में। इस एरिया में कहीं भी जाओ जाम ही जाम मिलेगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो सिर्फ अपने चालान से मतलब है, उन्हें चालान काटने से मतलब है। रेड लाइट के पीछे खड़े हो जाएंगे या रेड लाइट क्रॉस करके आगे खड़े हो जाएंगे कि कोई दिखे और उसको पकड़ लें, लेकिन ट्रैफिक पे कोई ध्यान नहीं है। ये क्लियर ही है बिल्कुल ही। क्या लगता है इसका समाधान क्या लगता है? इस ट्रैफिक जाम से कैसे निजात? मेरे हिसाब से तो इसमें कम से कम एक एक्शन लेना चाहिए ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी, कि कम से कम इस पर ध्यान तो दें कि सिर्फ वो अपने चालान काटने में मर गए या अपने टारगेट पूरा करने पे लगे पड़े हैं कि मार्च एंडिंग हुआ, टारगेट खत्म हुआ, लेकिन अभी भी वो नजर कहीं नहीं आते हैं, सिर्फ चालान काटने में। और इन मुद्दों को लेके ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण लगता है? मुद्दा तो मैम देखिए ऐसा है कि अगर मोदी जी के लिए कह रहे हैं स्पेशली कि मोदी एक जगह पर है और बाकी सारे चुनाव पार्टी जैसे भाई साहब ने बताया वो सब एक जगह पर है, तो मोदी को हराना इतना इजी भी नहीं है। लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है वो शायद कोई नहीं कर पाएगा अभी तक। और बस मैं तो मेन ये कहूँगा कि दिल्ली में अगर हैं तो पहले अपना ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सबको पर ध्यान दे और कहीं ध्यान ना दे। केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली पुलिस, हमें पुलिस हमारे अंडर कर दो फिर हम शायद अच्छा करें। वो नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी सिर्फ अपनी बातें बनाने में लगे हुए हैं और अपना वोट के लिए चाहिए। एक सर अंदर बैठे हैं, मोबाइल पर व्यस्त हैं। क्या लग रहा है, मोबाइल पर काम करना या मोबाइल में व्यस्त रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर चुनाव के लिए? चुनाव महत्वपूर्ण है, चुनाव महत्वपूर्ण है। हाँ। बात वही है जो उन्होंने कही है, मतलब सारी पार्टियां मिलकर चाहती है मतलब कि एक मोदी को हराना। ये बाकी दिल्ली विकास तो कुछ नजर आपकी विकास, आपका विकास कौन करेगा? आपके क्षेत्र का विकास कौन करेगा? ये मायने रखता है या लहर में चलना? विकास तो एमपी करेगा, विधायक करेंगे। यहाँ कोई आता ही नहीं, ना एमपी आता विधायक आता। यहाँ के एमपी पहले बीजेपी के, आज तक नहीं देखा हमने तो उनके द्वारा। और ये है कि सब सारी पार्टी एक तरफ हो गई है, उससे लगता है कि मोदी को हराने के लिए तो लगता नहीं कि शायद एक बार फिर बदल दे तो शायद कुछ बदलाव मुद्दा है ही नहीं मैडम, किसी मुद्दा ही किसी के पास नहीं है। कोई मुद्दा के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहा ना, विकास के लिए चुनाव कोई नहीं लड़ रहा। किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं?
सब अपनी पार्टीबाजी है सब इसमें, और क्या है। सब एक मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, मोदी को हराना बस। चलिए, तो मोदी लहर में ये सब भी उसी लहर में चल रहे हैं, क्योंकि शायद इनके पास ऑप्शन नहीं है। इस बात की वो जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे आप कितने सालों से रह रहे हैं? जी मुझे यहाँ पे हो गए 15 साल। 15 साल हो गए। तो 15 साल में अपने क्षेत्र के विकास को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक ठाक देख रहे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ से 6 बार ही कांग्रेस जीत चुकी है, 6 बार ही बीजेपी जीत चुकी है, तो क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए और वाकई क्या विकास की बयार पे आएगी? देखो बीजेपी जो काम कर रही है ना, वो आने वाले टाइम के लिए कर रही है। इस चीज़ को हम लोग ना समझ नहीं पाते। वो काम कर रही है, उनका काम धीरे उनका आगे के लिए काम है उनका। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अभी रिजल्ट चलिए, रिजल्ट अभी नहीं मिलता, उसको धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपके इलाके से तो बीजेपी के ही एमएलए हैं। हाँ जी, एमपी बीजेपी के ही हैं, एमएलए आपके हैं, लेकिन काम तो यहाँ विकास कौन देखेगा? आपके क्षेत्र का विकास, स्थानीय मुद्दे वो तो बने हुए हैं। बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं जी। फिर उसके लिए कौन काम करेगा? बीजेपी करेगी जी। अब जो एमपी रह चुके हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हूँ उनसे। लेकिन यहाँ के लोगों को शिकायत है उनसे, वो तो मिले ही नहीं है। देखो जी, पांच उंगली ना बराबर की नहीं होती। किसी को शिकायत है, किसी को ना नहीं है शिकायत, ये है। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये संतुष्ट हैं। और अच्छा, यहाँ पर आपसे भी चले मैं बात, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मेरे से सामने दुकान है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगता है इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा या लहर में होगा? मोदी आएगा, 100% आएगा। क्या क्या वजह क्या है? वजह यह है कि अच्छे काम कर रहे हैं और मोदी आना चाहिए, क्योंकि यही लड़ सकता है, यही लड़ सकता है। पाकिस्तान में कोई नहीं लड़ सकता। अब जबकि मैं कांग्रेस का पक्का कांग्रेसी हूँ। मैं, मेरा सारा खानदान, मेरे दादाजी से लेके अब तक। लेकिन जब मोदी ने ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से आप बीजेपी के हो गए? इसलिए हो गए कि अच्छा काम कर रहा है। जैसे? हाँ जी, भाई पाकिस्तान को इसने भाई करा तो ठीक, भाई इसने हमारे नौजवान मार दिए, तो इसने ना कुछ करके दिखाया। अगर इसकी जगह राहुल होता तो ये करके दिखाता, नहीं करके दिखाता। लगता नहीं, मौका तो दें। तो मौका दिया था राहुल को, क्या हुआ? और आ गया बेचारा, उसकी टांग खींच रहे हैं, केजरीवाल वालों काम ही नहीं करने दे रहे। उसने बेचारे ने पानी का बिल कम कर दिया था, बिजली का बिल कम कर दिया था। अब आप देखिए बिजली का बिल कितना आ रहा है हमारा, पानी का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? भाई डबल आ रहा है। अच्छा। पहले मेरा आता था 200-250 रुपये। अच्छा। और कुछ भी नहीं चलता मैडम, आप चल के देखिए। और अब मेरा 500-600 रुपये आता है, तो पूरा फर्क हो गया। तो हम तो फिर इसको चाहेंगे केजरीवाल को मौका दें फिर। कि वो केजरीवाल देखो आया तो सबसे बड़ी बात है। हाँ। केजरीवाल अब आप किसके साथ हैं? आप केजरीवाल के साथ हैं, आप राहुल के साथ तो आप नहीं हैं। मैं तो मोदी के साथ हूँ। चलिए, तो भाई ये तो पक्के कांग्रेसी होते हुए भी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। एक और यहाँ अंकल हैं, लगता है काफी बुजुर्ग हैं और कई सालों से जो है यहाँ पर इस तरह से कपड़े आयरन कर रहे हैं। और अगर जिस तरह से गंदगी की यहाँ लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं घरों के बीच में किस तरह से ये नालियां बह रही हैं और यहाँ किस तरह से गंदगी बनी हुई है। चलिए इनसे बात करते हैं। बाबा, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं 45 साल हो गए। 45 साल। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में किसे मौका देना चाहिए? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी अच्छे काम कर रही है। लेकिन आपके यहाँ गंदगी बरकरार है, ट्रैफिक बरकरार है, प्रदूषण बरकरार है। मतलब आनी चाहिए वही बीजेपी। लेकिन यहाँ पर इन मुद्दों के लिए कौन सोचेगा? अब ये तो नहीं पता कि कौन सोचेगा, मगर आना मोदी चाहिए जी। काम अच्छा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मुद्दों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। जिस तरह से लोगों से बात हुई है, परेशान लोग हैं, यहाँ ट्रैफिक जाम से परेशान है, गंदगी से परेशान है, लेकिन जो प्यार है, जो स्नेह है, जो उनका लगाव है, वो मोदी की ही तरफ दिख रहा है। तो फिलहाल विकास चाहते जरूर हैं, लेकिन लहर में भी चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो वोट बैंक कहा जाएगा, मिक्स कहा जाएगा, कोई मोदी की तरफ है तो कोई विकास की तरफ है। तो इस तरह से ये हाल यहाँ की जनता का है और ये सोच यहाँ की जनता की है। इस वक्त हम मौजूद है कृष्णा नगर के चंदन नगर में और यहाँ की जनता क्या देखती है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या चेहरे पर
वोटिंग होगी या मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, आइए बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, शॉपकीपर्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, इस चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको कि शहरों पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है या बाकी मुद्दे नजर आ रहे हैं? मैम शहरों पर भी है और मेन तो हमारे यहाँ से जो है, देखो ये गढ़ जो किशन नगर, ये बीजेपी का गढ़ है मैम। इसको बहुमूल्य बोला गया है किशन नगर विधानसभा जो है। आगे लोग बागों की क्या सोच है क्या नहीं है जी, हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तरफ से तो मोदी जी कंफर्म है। समस्याएं इस इलाके में? समस्याएं हैं मैम, वो थोड़ी बहुत है, कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी समस्याएं भी नहीं है जितनी लोग बाग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। समस्या पहले थी इतनी, अब नहीं है यहाँ पे इतनी समस्याएं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं मैम, कोई समस्या। आपको क्या लगता है? यहाँ बहुत समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और किसी चीज़ का इंतजाम नहीं है यहाँ पे, किसी चीज़ का इंतजाम नहीं है यहाँ पे। क्या क्या समस्याएं क्या है? ये तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, अब हम बुढ़े आदमी चलते चलते गिर जाए तो क्या कौन उठाएगा हमें? सड़कें टूटी पड़ी देखो। लेकिन मुद्दों की बात तो कोई पार्टी नहीं कर रही इस बार। ना कोई पार्टी करे ना आम आदमी करे। आपको लगता है राष्ट्रहित ज्यादा जो काम कांग्रेस कर गई किसी ने नहीं करा। हम कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस आए। और राष्ट्रवाद का मुद्दा? हाँ? राष्ट्रवाद जो पाकिस्तान से जो पुलवामा अटैक वगैरह, पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है। बाबा ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान देंगे ना, अभी 5 साल में कोई जादुई बंसुरी थोड़ी ना बजा देंगे। मोदी साहब भगवान थोड़ी ना है तो इंसान ही। अब देखो जो 70 साल में काम नहीं कर पाई कांग्रेस, वो करके दिखाया इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी। नहीं लोकल मुद्दे की बात बताओ, किसके पास काम नहीं है? कौन भूखा मर रहा है? कहाँ पे पानी नहीं है बताओ? बिजली पानी गंदा यहाँ आ रहा है, सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम है। देखो जी, ये केजरीवाल ने जान के जो है दिल्ली की जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनको दुखी कर रखा है। ये लड़ता है उससे केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री से, जबकि प्यार मोहब्बत से अगर वो चाहे तो फाइलें पास हो सकती हैं, लेकिन वो कहता है मैं बढ़ाऊं, तो प्रधानमंत्री बढ़ा या? पूर्ण राज्य की जो मांग कर रही है दिल्ली सरकार, देखो जी वो इसलिए कर रहा है कि मेरे को पुलिस मिल जाए, मेरे पास ताकत आ जाए। लग रहा है अगर पूर्ण राज्य की मांग मान ली जाए तो शायद दिल्ली का कुछ भला हो जाए। मैम कुछ नहीं होता भला, कुछ नहीं होगा। पूर्ण राज्य से कोई है ही नहीं। अब आप जान रहे केंद्र शासित राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिल जाएगा? सारी सरकारें यहाँ पे बैठी हैं, पूर्ण राज्य कैसे मिल जाएगा मैम? इसके मामले में तो चलिए, तो यहाँ पर विकास तो लोग चाहते हैं, लेकिन उस सर्वोपरि जो है इस वक्त राष्ट्रहित का मुद्दा दिख रहा है। चलिए, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, आप कितने टाइम से यहाँ चला रहे हैं अपना व्यापार? यहाँ हम पिछले 25 साल से। किस तरह अपने इलाके का विकास देखते हैं? विकास ठीक है, बस हमारे महेश गिरी जी से एक ही समस्या है, पिछले 5 साल में वो एक दफा भी नहीं आए, सिर्फ एक दफा आए थे इस इलाके में, और फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम ही वो मोदी लहर में बन गए। लेकिन उनकी तरफ से यह है कि उन्होंने आके कुछ पब्लिक से समस्याएं भी पूछी, ना उनके बारे में कुछ जानकारी की क्या समस्याएं नहीं है, ये गलत है। बाकी विकास तो ठीक हो ही रहा है। मतलब देश का विकास हो रहा है, लेकिन इलाके वाइज जो है अपने एमपी से आप खुश नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, देश का विकास है, लेकिन एमपी की तरफ से हमें वो समस्याएं हैं। बिल्कुल आपका ठीक है कहना। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं नॉर्मली? जो नॉर्मल समस्या तो हर एक को रहती है, सड़कों की, सीवर की, ये तो आम कॉमन समस्या है, कोई ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं है। तो शायद अगर किसी और पार्टी का एमपी बने, तो अगर किसी और पार्टी का भी आता है तो पब्लिक है, छोटी मोटी समस्याएं तो हर एक को रेगुलर लगी रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो समस्याएं हैं जिससे लोग जो हैं रोज 2-4 होते हैं, आप खुद जो है समस्याओं से रूबरू होते हैं, तो चाहते नहीं इसका समाधान निकालने के लिए आपका प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए? अरे ये छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, इसमें एमपी वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ये तो पब्लिक की आम समस्या है जो कि रूल फॉलोअप नहीं करती तो समस्याएं बनती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो सरकार की तरफ से इन्हें फिलहाल कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो यहाँ जो मेजॉरिटी वोट फिलहाल दिख रहा है तो वो भी लहर में ही जाता हुआ दिख रहा है। बेशक अपने एमपी से खुश नहीं हैं, लेकिन मोदी सरकार से खुश हैं। तो इस तरह का मिला जुला जो वोट बैंक है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है कृष्णा नगर का चंदन नगर, जहाँ की जनता ने अपनी बात रखी है समस्याओं को लेकर और साथ ही अपने इलाके के एमपी को लेकर। कृष्णा नगर में ही हम थोड़ी दूर चले तो यहाँ कुछ पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को
स्कूल से पिक करने आए हैं, तो सोचा चलिए उनसे उनके मुद्दे भी जान लें। तो यहाँ एक पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, मुद्दे क्या क्या होने चाहिए और आपकी क्या समस्याएं हैं? सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, एजुकेशन का। तो एजुकेशन के लिए तो दिल्ली सरकार तो अपनी उपलब्धि बताती है, शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, जो बढ़ी हुई फीस वापस के लिए स्कूल देने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी तक स्कूल वालों ने पैसे वापस नहीं किए, जो बढ़ी हुई उन्होंने फीस ली थी, अभी तक कुछ वापस नहीं किया। अच्छा, और क्या समस्याएं आप देखते हैं इस बार चुनाव में? क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे यही है, सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है। तो मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या पिछली सरकार वापस लौटनी चाहिए या दिल्ली सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। लेकिन वो तो ना ही एजुकेशन का मुद्दा उठा रही है, ना ही वो सुरक्षा का कोई मुद्दा। राष्ट्रवाद के नाम पर वो देश की सुरक्षा की बात जरूर कर रही है। राष्ट्रवाद के नाम पे काम तो बहुत किए हैं ना उन्होंने, राष्ट्रवाद के नाम पे काम बहुत किए हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है अंकल, इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो? एक तो हमारी गलियों में जो सड़कें सारी खराब हुई पड़ी हैं, 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी, अब बननी चालू हुई है, वो भी एक महीना खोद के चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता कब बनेगी। अच्छा। मेरे घर के पास खुद ही 1 महीने में सड़क बनी है, 1 महीने में कितनी परेशानी है, तोड़ के और चले गए। सफाई की समस्या है। तो इस बार वोट कहाँ जा रहा है? क्या कोई पार्टी आपके इन मुद्दों को उठा रही है? सब अपना अपना राग गा रहे हैं, मगर फिर भी मेरे जैसा आदमी देखो पहले देश को रखता है। देश हित की बात करूं तो फिर उसमें बीजेपी ठीक लगती है। चलिए, तो इस लोकसभा चुनाव में देश हित का मुद्दा यहाँ पहले आता हुआ दिख रहा है, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, कौन सा मुद्दा होना चाहिए सर वो पर? विकास अपने इलाके के विकास को किस तरह देखते हैं? सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं, कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग शिकायत कर रहे हैं सड़कों की, गड्ढों की, सीवर की, पानी तो होती है, लेकिन वो सीवर वगैरह हमारे इधर तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी को ही जाएगा। चलिए, तो इनके यहाँ और इन प्रॉब्लम्स को ये उतने सर्वोपरि भी नहीं मानते हैं। आइए कुछ और यहाँ बात करते हैं, कुछ और पेरेंट्स से कोशिश करते हैं बात करने की, जो यहाँ वेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आपसे बात करना चाहूंगी, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, कृष्णा नगर में ही रहते हैं, कितने सालों से? लगभग 22-23 साल से। जी। तो यहाँ की राजनीति को, यहाँ की सरकार को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इस चुनाव में क्या लगता है, मुद्दे ऊपर रहेंगे, चेहरे ऊपर रहेंगे, वोट कहाँ रहेगा? फिर से बोला, मुद्दे ऊपर रहेंगे या चेहरे? एक्चुअली चेहरा और मुद्दा दोनों मिक्स हो गया। मोदी के अलावा बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए लोग, लेकिन मोदी को ही देखते हैं। अच्छा, आपको मतलब मोदी लहर है बिल्कुल। यहाँ आपके इलाके से कौन खड़ा हो रहा है इस पे? इसमें किसी का मुझे पता ही नहीं अभी तक कि मेरे इलाके से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना है। आप क्या कहते हैं अंकल, यहाँ पर कृष्णा नगर में अगर स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, लोकल मुद्दों की बात करते हैं, वो ऊपर रहेंगे या देश हित? नहीं, यहाँ तो मोदी जी का ही लहर है, वही आ रहे हैं। संतुष्ट हैं जो उनके द्वारा काम किए गए हैं? हाँ, हर एक क्षेत्र में वो काम किए हैं, संतुष्ट हैं बिल्कुल। नहीं, काम मोदी जी ने किया है या आपके इलाकों के एमपीज ने, सांसदों ने? है तो उन्हीं का ऑर्डर से होता है, हाँ। काम तो उन्हीं मोदी जी का ऑर्डर से ही होना है। एक्चुअली स्थानीय मुद्दे ना बहुत पीछे रह गए। जब से ये टेरर अटैक हुआ हमारे ऊपर और मोदी ने जिस तरह से सारी दुनिया में घूम के एक लहर बनाई है, तो ये सब बहुत चीज़ें छोटी रह गई। अब हमें लगता है कोई बात नहीं, इन सब छोटी मोटी परेशानियों को हम सह लेंगे, लेकिन जो एक जगह दिलाई है वर्ल्ड में, विश्व में मोदी जी ने, हमें लगता है वो ज़्यादा अहम है। और ऊपर से ही बदलता हुआ जो सिस्टम आएगा, हमें लगता है वही सबसे बेटर रहेगा, और वो बदलेगा अगर वो रहेंगे, क्योंकि वो खुद इतने स्टिक है काम करने में और हर चीज़ में। तो मुझे लगता है कि ऊपर से जो बदलाव होता हुआ आएगा नीचे, वो एक अलग ही चीज़ होगी। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि शुरुआत ऊपर से होगी तभी स्थानीय मुद्दों तक पहुँचेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे चुनावों को लेकर? चुनाव में जो है हमारी कांग्रेस आएगी, और यहाँ से अरविंदर सिंह लवली जी आएंगे, वही यहाँ के बहुत बढ़िया हैं, सांसद के टिकट उन्होंने लिए और वो ही जीतेंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पर वैसे मोदी आ सकता है,
यहाँ से जमनापार से अरविंदर सिंह लवली। क्या लगता है क्या चीजें उनके लिए फेवरेबल रहेंगी? वो काम उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे मतलब नेता हैं यहाँ के चुने हुए, बढ़िया बहुत बढ़िया नेता हैं यहाँ के, दबंग नेता जिसे कहते हैं। लग रहा है मोदी लहर में लवली जी मोदी लहर है, पर जमनापार में अरविंदर सिंह लवली जी आएंगे यहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे चुनावों के लिए? जो सेम का है वही सेम है। अपनी बात लवली जी, लवली जी। अच्छा, आप भी कांग्रेस बस लवली जिंदाबाद। तो क्यों लोग यहाँ पर स्थानीय काम करते हैं, अदरवाइज और कोई पार्टी कोई काम नहीं करती। लोग तो यहाँ शायद मोदी लहर में इस बार वो उन्हें लग रहा है मोदी लहर बाहर काम कर रही है, दिल्ली में तो उसने बर्बाद कर रखा है सब कुछ। अगर आपकी कृष्णा नगर की बात करें, यहाँ कौन से मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे? सारे ही मुद्दे हैं। ये सड़क बनना, बेजाम, देखो क्या ट्रैफिक, कितना बुरा हाल और कितना ये अनऑथराइज कॉलोनियां बसती रहती हैं, इनको भी कोई डेवलप नहीं करता, कुछ नहीं करता। सेम यही है शिकायत लोगों की। ये भी है कि इससे पहले 15 साल कांग्रेस सरकार रही, लोगों को कुछ ज्यादा उनसे लाभ नहीं। कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया जब से कांग्रेस थी। ये फ्लाईओवर जो है कांग्रेस सरकार की फ्लाईओवर है, उन्हें शीला दीक्षित ने बनवाए थे, ये जितने भी वो मुख्यमंत्री हो रही। और अरविंदर सिंह लवली ने अपने यहाँ पे जमनापार में बहुत अच्छे काम किए हैं। अरविंदर सिंह लवली बहुत बढ़िया वो है नेता, यहाँ के चुने हुए नेता और बढ़िया नेता आएंगे, वो ही आएंगे। चलिए, प्रॉब्लम्स बरकरार है लेकिन देश हित उससे सर्वोपरि है, ये यहाँ का मानना है यहाँ की जनता का। तो जिनका प्यार बीजेपी की तरफ है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, और जिनका प्यार कांग्रेस की तरफ है तो वहां उन्हें कांग्रेस से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं लग रहा। तो फिलहाल ये थी आम जनता की राय कृष्णा नगर में, जहां पर जनता जो है अपना वोट देने के लिए जाएगी, मत का इस्तेमाल जरूर करेगी, लेकिन विकास से ज्यादा देश हित इस वक्त ज्यादा दिख रहा है। तो हमने आपके सामने रखा कृष्णा नगर की जनता का हाल कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। हालांकि देखा जाए तो इतिहास यहां से बताता है कि उसने कांग्रेस और बीजेपी को ही बराबर मौका दिया है। अब इस बार जनता का दिल किसने जीता, ये देखने वाली बात होगी इस लोकतंत्र के महापर्व में। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और इलाके में, बताएंगे वहां की जनता का हाल। नमस्कार।